बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल और AB's डायलॉग प्रोग्राम लेके हस्ब मामूल हाजिर हैं ए अदील मिर्जा एंड बी यानी बालम। जनाब मिर्जा साहब, पाकिस्तान की मईशत का रोना रोते रोते अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से कि मीडिया पर इन दिनों चर्चा है IMF के हवाले से भी और दीगर जो हुकूमती ज़राए हैं वो बड़े अच्छे हमें ख्वाब दिखा रहे हैं, सूरत हाल को बड़ी खुशकुन बता रहे हैं। और पेट्रोल की कीमत भी कम की है रात हुकूमत ने। ये मुसलसल 5वीं मरतबा जो है कोई ऐसी हुकूमत है कि जिसमें पेट्रोल की कीमत नीचे आई है। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं ना मुसलसल 5वीं दफ़ा कम हुई है। और ये मेरे ख्याल है पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि पेट्रोल नीचे आ रहा है। उधर से डॉलर भी जो उसको पर लगे हुए थे ना वो पर पूरे कटे थे नहीं उसके, लेकिन उनमें कुछ बंद ऐसे इस तरीके से बांध दिया गया है कि रोजाना आपका रुपया जो तगड़ा हो रहा है। जब आपका रुपया तगड़ा होगा, जब आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी, लाम हाला आपके जो इसका जो असर है ना वो पड़ेगा किरायों पे। अब हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि किरायों में कमी करे, जैसे कि रेलवे ने ऐलान किया है ना किरायों में कमी की है। इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से भी मिर्जा साहब मैं पिछले दिनों पब्लिक का ह्यू एंड क्राई सुन रहा था कि उसमें भी इकोनॉमी क्लास में कोई कमी नहीं की है किराए में, और जबकि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर रेलवे चल इकोनॉमी क्लास पे रहा है। सर गरीब का मसला है नहीं, किरायों में कमी ओवरऑल सारी हुई है। ठीक है, उसमें ये जो कहते हैं ना इकोनॉमी में कम हुई होगी वो पूरी डिटेल नहीं हमें कितना किराया कम हुआ है, लेकिन मैंने नोटिफिकेशन देखा था रेलवे किरायों में कमी हुई है। इसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, चाहे उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट है चाहे उसमें दूसरी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, उसके किराए कम होने चाहिए। ख़ास तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है ना, जो कि खेत से खलियान तक, जैसा कि वो नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया था, खेत से खलियान तक जब आप किराए सस्ते होंगे ना तो ये जो खाने पीने की अशिया हैं इनमें भी कमी वाक़ई होगी। ठीक है, आपकी बात से बात आगे बढ़ रही है मेरे साहब कि एक तरफ वो IMF की भी बात कीजिएगा कि IMF के जो आए हुए हैं वफद इस वक्त उन्होंने भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, कीमतों के हवाले से खासी खुशकुन गुफ्तगू की है। हाँ, उन्होंने तसल्ली बख्श करार दिया है। असल में ये चीफ मिशन आता ही उस वक्त है जब वो आपकी जो शराइत जो उन्होंने दी हुई होती है ना, जब आप उन पर अमल दरामद के करीब पहुंच जाते हैं या अमल दरामद कर लेते हैं ना, फिर वो मिशन आता है आपके सूरत हाल का जायजा लेता है। उसमें कहा जी कि मैशत की जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान में वो पनप रही है। जो आज से साल सवा साल पहले जो सूरत हाल थी ना, ऐसे लग रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। जब पिछली हुकूमत गई थी ना PTI की, एक वबैला सा भी PTI ने मचाया हुआ था कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है, हम श्रीलंका बनने लगे हैं, और सूरत हाल भी कुछ ऐसे ही ना गैर वाज़ेह सी थी। बिल्कुल, खुद भी ये जो PDM की हुकूमत आई थी ना, ये PDM हुकूमत भी घबराई हुई थी और उनके बयान से लग ऐसे रहा था कि शायद मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि श्रीलंका वो डिफॉल्ट हुआ था। जी बिल्कुल। तो वो उसकी ना तस्वीरें दिखाते थे, उसके वो जो एहतजाज वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे थे, ऐसा ही दिखाते थे। और सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि PTI हुकूमत ने अपने 3-3.5 साल दौर में ना रिकॉर्ड कर्जे ले लिए थे। पाकिस्तान ने 70 साल में जितने कर्जे लिए थे ना, उसका 80% उन्होंने 3 साल में कर्जे ले लिए थे। ज़ाहिर है ये सूद पे होते हैं और IMF अपने शराइत पे कर्जे देती है। तो लग ऐसे रहा था जब 5 लाख से ऊपर फी फर्द आपका बच्चा मकरूज हो गया IMF का, यार ये कर्जे उतरेंगे कैसे, ये उतारेगा कौन। लेकिन जब अब की जो सूरत हाल है ना, ये 1 साल पहले की जो सूरत हाल हम जब देखते हैं ना तो वो तसल्ली बख्श। मूडीज़ है, उसने भी मुस्बत इशारे दिए हैं। उसने भी कहा है कि पाकिस्तान की जो मैशत है ना इसके इशारे मुस्बत है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक खबर ये भी नज़र से गुजरी कि अहदाफ तो FDR अपने हासिल कर नहीं पाया पहली सहमाई में। अच्छा जी, जो टारगेट्स होते हैं ना टैक्सों के, हाँ जी, 2 चीज़ें कल हमने चोरी पे प्रोग्राम किया था ना, ये तो हमने छोटे चोरों को और सियासतदानों के चोरों की बात की।
अगर मैं असल में वो प्रोग्राम अगर आप 4 प्रोग्राम भी उस पर करें ना आपके कम पड़ेंगे। टैक्स चोर पे हमने बात नहीं की, बिजली चोरों पे हमने बात नहीं की। अभी वो बुजुर्ग आपके पास आए हुए थे, आपको बता रहे थे किस रुपये धड़ल्ले से बिजली इंशाल्लाह कल हम इस बात पे बात करेंगे। धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है, धड़ल्ले से टैक्स और चोरी हो रही है। इसमें वापडा के एहलकार शामिल। इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर खजाना ने, ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जरा सुन लीजिए। इसी तरह जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि टैक्स कलेक्टर्स जाके उनको हरास ना कर सकें, तो उसके लिए हम एक इंटरफेस बनाने जा रहे हैं ताकि डिक्लेयर्ड इनकम और सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल की जा सकें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और ये डेटा हमारे पास हमेशा से था। मेरे पे लाइफस्टाइल का डेटा हमेशा था कि मेरे पास कारें कितनी हैं, मेरे पास घर कितने हैं, मैं अपना बाहर जाके कितने फॉरेन ट्रिप्स करता हूं और मैं टैक्स कितना देता हूं। All we are doing, ladies and gentlemen, is now making sure that we use this data the correct way to get our tax to GDP ratio up. इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स हैं, मैं बड़े मुदबाना तरीके से ये पेश करना चाहता हूँ कि ये फैक्ट बेस है। हमारे 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से 14% आर रजिस्टर्ड फॉर विद सेल्स टैक्स। हमारे 3 लाख होलसेलर्स हैं, 25% आर रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स। तो हम गोइंग फॉरवर्ड ये कह रहे हैं कि विद मिनिमम डिसरप्शन मैन्युफैक्चरर्स will be allowed to sell to registered wholesalers only. उसमें हम जिस तरह मैं बैंकों से काम करता आया हूँ, एक KYC होती है, हम एक मिनिमम KYC रखेंगे, नो योर क्लाइंट। उसमें आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट कि everyone understands that and joins us in that effort. जहाँ तक नॉन रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, उसमें फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम ब्लॉक करें यूटिलिटीज़ को, अटैचिंग प्रॉपर्टीज, सीलिंग प्रेमिसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग। ये मिजाज रखते हैं कि जैसे ही कोई मौका पड़े, अब सर्दी आ रही है तो गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया है और LPG की सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा किया है। असल में हम ना कोसते हैं गवर्नमेंट को, हम कोसते हैं हुक्मरानों को, हुकूमतों को। और किसको कोसेंगे यार? मैं यही उधर ही आता हूँ। लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं देखते, अपने गिरबानों में नहीं। जब तक मिन हासिल कौम हम अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे यार, हर बंदा तो प्रॉफिट वो कमाने में और प्रॉफिट जिसको कहते हैं ना जायज प्रॉफिट, वो नहीं लूट मार वाले इसका। अब सर्दियाँ जैसा कि आपने कहा आ रही है, अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, गैस की लोड शेडिंग शुरू होगी। बिल्कुल। अब जिन लोगों के होटल हैं, जिन लोगों के तंदूर हैं, उन्होंने तो अपना कारोबार करना है ना, बच्चों का पेट पालना है ना, उन्होंने LPG इस्तेमाल करनी है या दूसरे सिलेंडर इस्तेमाल करने हैं, जो भी वो करना है उन्होंने ज़राए मुतबादल वो उन्होंने पहले कीमतें उनकी बढ़ा दी। जैसे कि आपने कहा कि रमज़ान आता है तो हम खजूरों के रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो ये इसमें एक शुबा और जाहिर किया जाता है। मेरे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि घरेलू सिलेंडर जो है उसकी कीमत में 86 रुपए। पेट्रोल सस्ता, LPG मजीद महंगी। कीमत में 7 रुपए 31 पैसे इजाफा, 251 रुपए 30 पैसे की फी किलो हो गई। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए इजाफा, 2965 रुपए का हो गया। घरेलू सिलेंडर की, और जो सिलेंडर है 11.80 kg गैस होती है उसमें, वो अब 2965 रुपए और 30 पैसे का हो गया है। अब कहाँ जाएं आवाम? एक तरफ गैस की कुदरती गैस की लोड शेडिंग, दूसरी तरफ LPG की कीमतों में इजाफा। जाएं तो जाएं कहाँ? असल में मसला यही है कि मिन हासिल कौम जब हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे ना। एक दोस्त मुझे सुबह कह रहे थे कि यार हम कैसे वो कर सकते हैं, सर भाई कैसे करेंगे, हमारा मुल्क कैसे चल सकता है। मैं कहा यार 1 मिनट लगता है, सिर्फ 1 मिनट हम अपने आप को ठीक करें। वो कैसे जी? अपने आप को, जो हम गलत काम कर रहे हैं ना, मेरा एक शोबा है, मेरा मीडिया से ताल्लुक है। अगर मैं अपने शोबे में डंडी मार रहा हूँ, मैं अपने शोबे में 2 नंबरी कर रहा हूँ, मुझे अपने शोबे से मुखलस हो जाना चाहिए। वो डंडी जो मैं मारे वो मुझे छोड़ देनी चाहिए। एक फौजी है, वो अपने फौज शोबे के साथ वो मुखलस हो जाए। अपने वो जो उसकी आदत है, एक
उससे पाँव बाहर ना लेके आए। यार पाकिस्तान में एक ही तो शोबा है जो मुखलिस है कौम के साथ, वतन के साथ, अवाम के साथ, वो फौज ही तो है यार। बाकी तो हम सब लुटेरे हैं, लूटने पे तुले हुए हैं। जिसका जहां बस चलता है वो कुंद छुरी से ज़िबा करने पे जो है वो चला हुआ है। ये तो आपने एक सियासी बयान जारी किया है, अच्छा ऐसा क्या है नहीं। अच्छा वो भी चूंकि हम में से ही हैं, जी जी वो जो आपके साबका जर्नल है माशाल्लाह, हाँ जी वो ज़्यादा दूर ना जाए, जैसे 10-15 सालों को ले लें। कोई उनमें से जर्नल है यहाँ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई साबका आला ब्यूरोक्रेट जिसकी दोहरी शरीयत थी वो रिटायरमेंट। यार यहाँ तो ये मज़े लूटने आते हैं ब्यूरोक्रेसी के और इक़्तिदार के। जब ये वो शहबाज गिल किधर हैं आजकल, पता है आपको कौन किधर हैं? वो जुल्फी बुखारी किधर हैं? यूट्यूब चैनल पे शहबाज अकबर किधर हैं? शहजाद अकबर, अकबर शहजाद हाँ शहजाद अकबर, वो किधर हैं? ये पाकिस्तान में आते हैं यार, एक जैसे कहते हैं ना, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं आप कर कल रहा। को मुझे पूछेंगे कि ये जो आज के वजीर खजाना है वो कहाँ है, तो मैं अभी से इनका अच्छा चलें, आज के तो अभी इधर ही हैं, हाँ। जो पिछले थे नहीं, वो कल आपने पूछना है मुझे क्या। वो कल जब पूछूंगा ना जवाब आप देना, आज जो पूछूंगा उसका जवाब जी दे। जी जी ये जो आपके वजीर खजाना थे इमरान खान के दौर में, अभी शेख किधर हैं, कहाँ से आए थे? उससे पहले आपके एक वजीर आजम हुआ करते थे शौकत अजीज, वो किधर हैं? एक मोइन कुरैशी आए थे, वो किधर हैं? यार हमने अब जवाब भी सुन लेंगे, इतने सारे पूछ लिया आपने किधर है किधर है। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। तो ये कौम इसी तरह की हैरानियों में, हैरानियों के समंदर में गोते लगाती रहेगी। अल्लाह की देन है ये पाकिस्तान, तोहफा है उसका, उसने इस वतन को कायम किया है, वही इसका मुहाफिज है, वही इसको लेके चल रहा है। रोते हंसते गुजर गई है, कुछ रह गई है वो भी गुजर जाएगी। मिर्ज़ा साहब आगे बढ़िए। आप अपनी ना सोचें, आपकी गुजर गई है, जो थोड़ी सी रह गई है वो भी गुजर जाएगी। आप आने वाली नस्लों की सोचें, वो भी पाकिस्तानी है, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। चलें, यही सोच, यही आइडिया, यही फिक्र का लम्हा हम आपके लिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।